आज फोटोग्राफी का जर्नी, उसके लिए मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना कैमरा उठाएं, जो भी आपके पास है, DSLR है, मोबाइल फ़ोन है, छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा है, डिजिटल कैम है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल महमूद है। बेसिकली मैं गुजरांवाला से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में सेटल्ड हूँ सिंस बर्थ। बाय प्रोफेशन मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी बहुत सालों पहले मैंने एज ए हॉबी स्टार्ट की थी, जो कि अब मेरे साथ साथ चल रही है। जहाँ तक बात है कि मुझे इंस्पायरेशन कहाँ से मिली फ़ोटोग्राफी के लिए, मेरा ज़्यादा रुझान नेचर की तरफ होता है। तो जैसे कि मैं अब अपने घर से ऑफ़िस की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेचर ऐसे बिहेव कर रही होती है कि मैं रह नहीं पाता और अपना फ़ोन या कैमरा निकाल के तो उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि नेचर से मुझे इंस्पायरेशन मिलती है फ़ोटोग्राफी के लिए। ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज़ करने के लिए मैं कोई स्पेसिफ़िक रूल्स अप्लाई नहीं करता। उसमें ये है कि कोशिश ये होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर को एक्सप्लोर कर सकूं, डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकूं। उन एरियाज़ में जहाँ पे मैं पहले नहीं ट्रैवल कर सका, तो उन एरिया को देखूं, उन वहाँ के लोगों को मिलूं। तो इन बेसिस के ऊपर मैं अपनी डेस्टिनेशंस को जो है वो चूज़ करता हूँ। स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हम किसी भी स्टोरी को फोटोग्राफी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेरी अप्रोच क्या होती है कि मैं जब भी किसी भी एरिया में ट्रैवल करता हूं, तो मैं उसकी माइनर से माइनर जो ड्यूरिंग द ट्रैवल इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे ट्रैवलिंग के दौरान, उसको कैप्चर करता हूं। और बाद में अगर मैं उनको कंबाइन करूं तो वो बड़ी आसानी से आप उससे एक स्टोरी बना सकते हैं। ट्रैवलिंग में कुछ लोग इसको, जैसे आप भी कह रहे हैं, चैलेंज कहते हैं। मैं उसको चैलेंज तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। अगर मेमोरेबल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कुछ अर्सा पहले मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था खुंजराब चाइना बॉर्डर की तरफ। तो पासू से खुंजराब को अप्रोच करते हुए हमें मैसिव लैंडस्लाइडिंग मिल गई, जिसकी वजह से हम उस डे अप्रोच नहीं कर सके। लेकिन फिर ये हुआ कि हम स्पेशली मेरी फैमिली बड़ी डिसहार्ट होगी, लेकिन हमने नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रोच किया। तो इसको चैलेंजेस नहीं कहना चाहिए, इसको एक्सपीरियंस ही कहना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें कोई शक नहीं है जी कि लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी अच्छी पिक्चर में। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं डे लाइट में पिक्चर्स लूँ। स्टूडियो लाइट का कोई कंपैरिजन ऐसा बनता नहीं है डे लाइट में। तो मेरे जो फेवरेट आवर्स हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में, जब सनसेट और सनराइज़ हो रहा हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए कि मैं एक अच्छा लैंडस्केप जो है वो कैप्चर कर सकूँ। जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप DSLR यूज़ करते हैं, आप ड्रोन शॉट्स लेने के लिए ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कौन से गियर को यूज़ करता है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं अपनी फोटोग्राफी में किन इक्विपमेंट्स को यूज़ करता हूँ, मैं एक अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ और सेकेंडली मेरे पास एक DSLR है। तो बस इन दो चीज़ों को यूज़ करके मैं अपनी सारी फोटोग्राफी जो है वो करता हूँ। फोटोग्राफी में एडिटिंग नो डाउट एक बहुत क्रूशल रोल रखता है, लेकिन मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं ऐसी पिक्चर ले लूँ जिसमें मुझे कम से कम एडिटिंग करनी पड़े। लेकिन अगर मुझे बाज़ पिक्चर्स में कुछ थोड़ा बहुत ट्यून करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं लाइट रूम, एडोब फोटोशॉप और स्नैपसीड की हेल्प ले लेता हूँ। डेफिनेटली जी, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जो कि अभी मैंने विज़िट नहीं की। लेकिन अगर कहें कि नेक्स्ट टू डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास, तो उसमें चित्राल और सवात वाली जो बेल्ट है पाकिस्तान की, मैं उसको विज़िट करना चाहूँगा। ट्रेंड
ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना, मेरा ख्याल है कि फ़ोटोग्राफ़ी में कोई स्पेसिफिक ट्रेंड्स नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो स्टूडियो फ़ोटोग्राफ़ी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नेचर को प्रेफर करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नेचर में ज़्यादा है, तो मैं मोस्टली उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा होता हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। इस्लामाबाद में रहने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि बड़ी इजीली हम मारगला की माउंटेंस में चले जाते हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए। तो और अगर वीक डेज़ में टाइम ना भी मिल रहा हो तो वीकेंड तो हमारे पास होता ही है। तो इस तरह से अपनी हॉबीज़ को भी साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ लेके मैं चल रहा हूँ। सिग्नेचर स्टाइल, अब ये कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा जो है वो फेवरेबल शॉट्स जो हैं मेरे वो सनसेट के होते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सिग्नेचर स्टाइल है। आज फोटोग्राफी का जर्नी, उसके लिए मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना कैमरा उठाएं, जो भी आपके पास है, DSLR है, मोबाइल फ़ोन है, छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा है, डिजिटल कैम है, जो भी है, अपना जो अवेलेबल आपके पास गैजेट्स हैं उनको उठाएं, घर से बाहर निकलें, सिनेरियोज़ को, सीनरीज़ को ऑब्ज़र्व करें और पिक्चर क्लिक करें। जितनी आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। ये सबसे फास्टेस्ट वे है फ़ोटोग्राफी में ग्रो करने के लिए, मैं समझता हूँ। न्यू थिंग्स फ़ोटोग्राफी में जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँ, वो उसमें नाइट फ़ोटोग्राफी आती है, क्योंकि नाइट की जो लाइट्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को बेहतर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।